बुनियादी तौर पर हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, लेकिन बच्चों को सिखाया कैसे जाए, इस हवाले से नफ्सियात हमारी रहनुमाई करती है। आज की नशिस्त में हम नफ्सियात की एक बहुत मारूफ और बेहतरीन थ्योरी है कि जिसको हम देखेंगे, वो इस हवाले से है कि बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। यानी लर्निंग स्टाइल्स हमें ये बताते हैं कि जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों से बहुत सारी बातें करते हैं, उन्हें कई बातें बताने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सीखते। ये मामला क्लासरूम में भी पेश आ सकता है और घर भी पेश आ सकता है। बुनियादी तौर पर बच्चों के ना सीखने की वजह ये होती है कि हमारा सिखाने का अंदाज़ और बच्चों का सीखने का अंदाज़ आपस में मैच नहीं कर रहा होता। तो आज की नशिस्त में हम ये देखेंगे कि हम बच्चों के जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उनके साथ अपनी टीचिंग को या सिखाने के अमल को किस तरह से मैच कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सीख सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं। बुनियादी तौर पर हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए, हमें सब अपने बच्चों का, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो घर हो, हमें लर्निंग स्टाइल को जानना ज़रूरी है। और लर्निंग स्टाइल आपको ये बताता है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं कि जिनको हमें मद्देनज़र रखना है, और आम तौर पर इन लर्निंग स्टाइल की मदद से ही हम बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले बहुत सारे बच्चे वो हैं कि जो देखकर सीखते हैं। दूसरा लर्निंग स्टाइल ये है कि बच्चे सुनकर सीखते हैं, और तीसरा लर्निंग स्टाइल ये है कि बच्चे हरकत करके सीखते हैं। हम बारी बारी इन तीनों लर्निंग स्टाइल्स के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे देखकर सीखते हैं, विजुअल लर्निंग स्टाइल, इससे मुराद ये है कि बच्चों की इमेजिनेशन, बच्चे किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, और उसकी मदद से, यानी अपने ख्याल में जब भी हम कोई बात उन्हें समझा रहे होते हैं तो वो उसकी एक तस्वीर बना लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका एक नेचुरल लर्निंग स्टाइल यही है, यानी वो बच्चे कि जो इस स्टाइल को प्रेफर करते हैं, उन्हें उनकी जो तसव्वुराती क़ुव्वत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक स्टोरी उन्हें सुनाएं तो वो अपने जहन में, अपनी इमेजिनेशन में उस पूरी स्टोरी को पिक्चराइज कर रहे होते हैं। इसी तरह से कोई ड्राइंग आप उनके सामने बनाएं तो वो उस ड्राइंग की बड़ी डिटेल्स जो है ना वो सारी समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर हम आम सोशल लाइफ में देखें तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग के जिनका विजुअल लर्निंग स्टाइल जो है वो प्रेफर्ड स्टाइल होता है, तो वो लोगों के चेहरे याद रखते हैं, तस्वीरों को याद रखते हैं, उनके जो इमेजेस को जो फॉलो करने की स्किल है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अब जो बच्चे इस लर्निंग स्टाइल को प्रेफर करते हैं, उन्हें सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ जो इबारत या टेक्स्ट है किताब में जो मौजूद है उससे मदद लेने की बजाय इनके सामने हमें अशकाल या ड्राइंग्स बनानी चाहिए, इन्हें ग्राफिकली चीज़ें देनी चाहिए, विजुअली इनकी जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करना चाहिए। इसी तरह से इन्हें कहानी सुनानी चाहिए और कहानी के मुख्तलिफ किरदारों की तफसीलात इनके सामने बयान करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर शेर कैसा है, भालू कैसा है, या इसी तरह दीगर जो जानवर हैं वो किस तरह से उस कहानी के अंदर रिएक्ट करते हैं। तो बच्चा क्या करेगा कि बच्चा अपनी इमेजिनेशन में उस कहानी को वो लेकर आएगा और उस तसव्वुर की मदद से उसकी लर्निंग ज़्यादा होगी। इन बच्चों को अल्फाज के मानी बताने के लिए भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तस्वीर का सहारा लें। मसलन कोई मुश्किल सी चीज़ है, आप उसे बताना चाहते हैं, उसका मीनिंग बताना चाहते हैं, अगर सिर्फ लिखा हुआ मीनिंग देंगे, मानी देंगे तो बच्चे को हो सकता है याद ना रहे, लेकिन उसकी कोई अलामत या कोई शक्ल बनाकर आप उसको दिखा देंगे तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। इसी तरह इन बच्चों के लिए मॉडल्स और तस्वीर के साथ साथ हम जो फिल्में, कार्टून या इस तरह की चीज़ें, जो वीडियो गेम्स हैं कि जिनके अंदर अच्छी ग्राफिक्स होती हैं, उनको देखकर ये बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो हमने ये देखा कि जो पहला लर्निंग स्टाइल है वो बच्चों का विजुअल लर्निंग स्टाइल है, और साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हर बच्चा विजुअल लर्निंग स्टाइल से सीखने की कोशिश करता है। यानी ये लर्निंग स्टाइल जो है वो बहुत सारे बच्चों के लिए उसमें फ़ायदा है और वो बहुत सारे बच्चों के काम आता है। इसी तरह से दूसरा जो लर्निंग स्टाइल है
वो बच्चे कि जो देखने की बजाय, यकीनन देखकर भी सीखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चे सुनकर ज़्यादा सीखते हैं। यानी इनका जो प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल है वो आप यूँ कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन की बजाय वो इनकी ऑडियो है या इनकी समात है कि इसकी मदद से ये सीखते हैं। इसका मतलब मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि ऐसे बच्चे, आप ये देखिए कि इन बच्चों को शायरी अच्छी लगती। हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जो आवाज़ों को पहचानते हैं। आपने कभी देखा होगा, गौर किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने अगर कोई मुकर्रर उनके सामने बैठा हुआ बात कर रहा है तो जब तक वो उसके चेहरे को नहीं देखते, जब तक टीवी में आने वाले तस्वीर को नहीं देखते या मूवी को नहीं देखते, उन्हें सुकून नहीं आता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो, वो सर नीचे करके भी आपकी बात सुनते हैं, इसलिए कि वो समाज से ज़्यादा सीख रहे होते हैं, इसलिए कि वो सुनकर ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो लर्निंग स्टाइल है ऐसे बच्चों का, कि जिन बच्चों का जो प्रेफर्ड वे है लर्निंग का, वो बसारत की बजाय या विजुअलाइजेशन की बजाय वो उनकी समात है। अब ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए हमें ऑडियो की सूरत में इनको जो लर्निंग मटेरियल है वो देना चाहिए। मसलन ये बच्चे, हो सकता है कि किताब के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे अंदाज से उसको ग्रिप ना कर सकें, लेकिन अगर हम बोलकर कहानी को इनके जहन नशीन करवाने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। कहानी को इनके सामने सुनाते हुए हमें चाहिए कि मुख्तलिफ अगर किरदार हैं उसमें, तो उन किरदारों की आवाज़ों को थोड़ा बहुत तब्दील करके हम इन्हें सुनाएं। और इस तरह से, यानी डायलॉग हैं तो डायलॉग के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन लाकर, कुछ अंदाज तब्दील करके हम इनको सुनाएंगे तो इन बच्चों के लिए लर्निंग और आसान हो जाएगी। इसी तरह इन बच्चों को एक बड़ी इनके अंदर बेहतरीन क्वालिटी होती है कि ये रिदम या मौसीकी को फॉलो करते हैं, यानी नज़मों की मदद से, शायरी की मदद से आप इन बच्चों को ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो पोइट्री है, पोइट्री की तरफ इन बच्चों को लाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो नज़म जिस तरह से क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो एक तो तरीका अमूमन हमारे असातिज़ा इख्तियार करते हैं कि नज़म के अशार पढ़े और उसके बाद उसकी तशरीह शुरू कर दी, लेकिन होना ये चाहिए उस नज़म को किसी तरह से राइमिंग में हम डालें, उस नज़म की किसी तरह से हम उसकी एक लय बनाएं और उस लय के साथ, उस तरन्नुम के साथ हम बच्चों के जहन नशीन करवाएं, तो ये बच्चे उस तरीके से ज़्यादा सीखते हैं। इसके बाद तीसरा जो लर्निंग स्टाइल है कि हमने देखा कि पहले वो बच्चे कि जो देखकर ज़्यादा सीखते हैं, दूसरे नंबर पर वो बच्चे जो सुनकर ज़्यादा सीखते हैं, और तीसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि वो बच्चे कि जो देखने और सुनने से भी सीखते हैं, लेकिन इनकी जो प्रेफरेंस है, तरजीही जो लर्निंग स्टाइल है इनका, वो हरकत के ज़रिए सीखना है। हम इन्हें टेक्टाइल लर्नर्स भी कहते हैं, हम इन्हें काइनेस्थेटिक लर्नर्स भी कहते हैं या मूवमेंट लर्नर्स भी कहते हैं। आम तौर पर जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं, या यूँ कहिए कि जो 5 साल तक का जो बच्चा है, 5 से 7 साल तक का, वो बच्चा बाकी लर्निंग स्टाइल्स तो उसके यकीनन होते हैं, लेकिन वो तरजीह देता है कि उसे किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी काम में फिजिकली इन्वॉल्व किया जाए तो वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। यानी अगर हम कोई खेल करवा लें, कोई सरगर्मी करवा लें, कोई एक्टिविटी करवा लें जिसमें बच्चे खड़े हो जाएं। अगर मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहूँ तो मैं यूँ दूंगा कि जैसे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वालिदैन घर में बच्चों को सिखा रहे हैं या टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को तो आप बोर्ड पर तस्वीर की मदद से आप 2 + 2 = 4 करके आप उन्हें सिखा दें। कुछ वो होगा कि जिन्हें आप राइमिंग के ज़रिए से, जिस तरह से टेबल्स पढ़ाते हैं, उस तरीके से आप उन्हें थोड़ी सी राइमिंग में डालकर सिखाएं। और ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तब सीखेंगे, यानी जो हमारे काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, मूवमेंट से सीखने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे ज़्यादा तब सीखेंगे कि जब पहले आप 2 बच्चों को बुलाइए और फिर 2 बच्चों को और बुलाइए और फिर आप कहें कि अच्छा देखें 2 बच्चे पहले खड़े थे और 2 अब खड़े हैं, तो ये दोनों मिलकर ये 2 और 2 4 बच्चे हमारे सामने हो, तो ये बच्चे खुद इन्वॉल्व होंगे तो ये ज़्यादा सीखेंगे। लिहाजा ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए हमें गेम्स करवानी चाहिए, फिजिकली इन बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए, और क्लासरूम के अंदर हमें ऐसे कामों से मदद लेनी चाहिए कि जो जिस्मानी काम हो, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हों, ऐसे खेल इनके लिए दरियाफ्त करें कि जिन खेलों का ये हिस्सा बन सके। और जब ये कोई कलरिंग कर रहे होंगे, जब ये कोई मूवमेंट कर रहे होंगे, जब ये खुद आकर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा सीख रहे होंगे। ये 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं कि जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मारूफ हैं,
और नफ्सियात हमें बताती है कि इन तीनों लर्निंग स्टाइल से हमारी जो टीचिंग है, हमारा जो सिखाने का अंदाज है, जब वो मैच करता है तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। हमने पहला लर्निंग स्टाइल देखा कि जो बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, दूसरा लर्निंग स्टाइल ये है कि जो बच्चे सुनकर ज़्यादा सीखते हैं, और तीसरा लर्निंग स्टाइल ये है कि जो बच्चे खुद काम को करके या हरकत की मदद से, मूवमेंट की मदद से ज़्यादा सीख रहे होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी तदरीस के दौरान इन्हीं लर्निंग स्टाइल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो एक स्टाइल को प्रेफर करते हैं वो किसी दूसरे स्टाइल से नहीं सीखते। वो यकीनन सीखते हैं, लेकिन उनका तरजीहन जो हमें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए वो उनके लर्निंग स्टाइल को मैच करने की। हमने उनकी अलामतें भी देख ली, वो निशानियां भी देख ली कि जो इस तरह हर तरह के स्टाइल के बच्चों में मौजूद होती हैं, और उन निशानियों को टीचर को चाहिए, उस्ताद को चाहिए कि वो जहन में रखे और बच्चों की उस लिहाज से कैटेगरीज बनाए। अपने सबक को एक अच्छा टीचर हमेशा ये करेगा कि वो अपने सबक को पढ़ाते हुए इन तीनों जो स्टाइल हैं, इन स्टाइल्स की मदद से वो बच्चों को पढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया आप